नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मार्च 2021, दिन है शुक्रवार। आज हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे शॉर्ट स्ट्रैडल की। ये देखिए अभी इसमें मार्जिन 34,481 रुपये मांग रहा है। हम आज सबसे पहले बाय करेंगे 37,100 का कॉल, फिर 36,200 का कॉल इसे सेल करेंगे और फिर 36,200 का पुट सेल करना है, लेकिन हमें 35,300 का पुट बाय करेंगे। इनके प्राइस देखिए, 3700 का पुट के कॉल का प्राइस 233 चल रहा है और पुट का प्राइस 535 रुपये चल रहा है। एक बार देखते हैं इंडेक्स में जाके कितना बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। ये से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, देखिए कंप्लीट हो गए हैं। चारों ऑर्डर कंप्लीट हो गए हमारे। बास्केट ऑर्डर हमने लगाया था, इसमें 34,000 रुपये मार्जिन दिखाया था। अभी देखिए लॉस हमारा 85 रुपीज़ चल रहा है। इसमें हमने 36,200 का कॉल और 36,200 का पुट इन दोनों को सेल किया था। इनके प्रीमियम प्राइस 536 रुपये हैं दोनों के। अभी देखिए हमारा टोटल लॉस 148 रुपये के समथिंग चल रहा है, 48.97, जिसमें हमने 37,100 का कॉल बाय किया, 35,300 का पुट बाय किया, फिर हमने एट द मनी की कॉल और पुट को सेल कर दिया। अभी लॉस हमारा 28 रुपये 50 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। दोस्तों देखते हैं हमारा मार्जिन कितना ब्लॉक हुआ है इसमें। चलिए फंड पे चलते हैं, इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी रिफ़्रेश में दिखेगा, ये देखिए अवेलेबल हमारा 16,467 रुपये दिख रहा है अवेलेबल मार्जिन, और यूज्ड मार्जिन 34,600 दिख रहा है। ओपनिंग 34,600। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए स्पेन मार्जिन 11,297 रुपये है और एक्सपोजर मार्जिन 19,099 रुपये है। ऑप्शन प्रीमियम हमारा 4,123 रुपये दिख रहा है। अवेलेबल बैलेंस हमारा 16,467 रुपये दिख रहा है, यानी 34,600 रुपये हमारा ब्लॉक हुआ है ये स्ट्रेटेजी बनाने में। चलिए देखते हैं पोजीशन में। पोजीशन यहाँ पे 36 रुपये 53 रुपये चल रही है। दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के लिए हम एट द मनी की कॉल और पुट को सेल करते हैं। आज फ्राइडे है तो एट द मनी की कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत ही हाई हैं। आपने देखा उसमें 250 रुपये के अराउंड एट द मनी की कॉल और पुट के प्रीमियम हैं। जीरोधा ज़्यादा दूर का और एट द मनी का कॉल और पुट बाय करने में रिस्ट्रिक्शन लिमिट लगा देता है। ये ज़्यादा एट द मनी से 1,000 पॉइंट ऊपर एट द मनी और 1,000 पॉइंट नीचे एट द मनी का पुट बाय सेल करने का ही ऑप्शन देता है। इससे ज़्यादा का ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो मैंने सबसे पहले एट द मनी के कॉल और पुट को बाय किया, उनके प्रीमियम ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, इसमें पुट का प्राइस 208 रुपये और एट द मनी कॉल का प्राइस 232 रुपये है। फिर हमने एट द मनी को सेल किया। एट द मनी के कॉल और पुट का प्राइस 567 रुपये 536 रुपये है। कुछ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि अगर किसी ऑप्शन का प्रीमियम 550-600 रुपये है और उसे हम अगर सेल करते हैं तो हमारा कितना मार्जिन लगेगा। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन का प्रीमियम चाहे 600, 700 या 800 रुपये हो, सेल करने पे हमारा मार्जिन उतना ही लगेगा। लेकिन हाँ ये है, अगर जैसे हम 1,500, 700, 800 या 500 प्रीमियम वाला ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 1 मार्च 2021 से सारे ब्रोकर्स ने ऑप्शन बाइंग में 2x लिमिट लगा दी है। यानी जहां आपको पहले 20,000 रुपये देने पड़ते थे तो बाय करने में, वहीं आपको अब 40,000 रुपये देने पड़ेंगे बाय करने में। देखिए अभी हमारा इसमें लॉस वही 70 रुपये 100 के अराउंड लॉस चल रहा है। अभी समय 11:32 हो रहा है सुबह का। मैं इसे देखता हूँ कि इसमें हमारा आज प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है। अभी देखिए हमारा 36,200 के पुट में और 3700 के कॉल में हमें प्रॉफिट दिखने लगा है, और बाकी पर 35,300 का पुट और 36,200 के कॉल में हमारा लॉस ही दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो हमने एट द मनी के पुट और कॉल को बाय किया है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए हमारा लॉस टोटल केवल वही 68-100 के अराउंड।
दोस्तों ये जो हमारी स्ट्रेटजी है इसमें एक मेन बात ये आती है कि इसमें मैक्सिमम हमारा लॉस कितना होगा। तो मैक्सिमम लॉस अभी देखिए हमारा प्रॉफिट तो 100 के अराउंड आ चुका है, 125 समथिंग चल रहा है, 150 के अराउंड। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो ऐसा है, इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इसके लिए मैं आपको सीधे सिंपल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं मैं, अगर सीधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो जो हमने ऑट द मनी के कॉल और पुट को बाय किया है, ये देखिए 35,300 का पुट और 37,100 का कॉल। सपोज अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरने लगे, 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट गिर जाए तो क्या होगा। तो जो 35,300 पुट का प्राइस अभी जो हमने 208 पे बाय किया है, ये प्राइस कम से कम 1000 रुपये पे पहुंच जाएगा। अगर बैंक निफ्टी हमारा 1000 पॉइंट या 700-800 पॉइंट नीचे गिर जाए तो 35,300 पुट का प्राइस 208 से बढ़ के 700-800-900 रुपये पे पहुंच जाएगा। और जो हमने सेल किया है 36,200 का पुट, इसका क्या होगा, ये हमने सेल किया है 536 रुपये पे, तो ये कम से कम 1300-1400 रुपये पे ट्रेड करेगा, 1300-1400 पे, क्योंकि आज एक्सपायरी है नहीं। तो 36,200 का कॉल और 37,100 का कॉल, ये जीरो तो होने नहीं है। तो 36,200 का कॉल जो हमने 567 रुपये पे सेल किया है, ये घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200-250 रुपये पे। इसमें हमारा 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। लेकिन जो हमने 232 का कॉल हमने सेल किया, 232 रुपये का प्रीमियम वाला जो 37,100 का कॉल हमने सेल किया है 232 पे, ये घट के कितना हो जाएगा, तो ये घट के हमारा आ जाएगा करीब 100-125 पॉइंट, यानी 125 पॉइंट। इसमें 100 पॉइंट गिर जाएगा। एक आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर 1000 पॉइंट गिर जाए। तो जो 36,200 का पुट 536 से बढ़ के 1200-1300 पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, 700 पॉइंट की इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। और जो हमारा 35,300 का पुट है जो हमने 208 पे बाय किया है, ये हमारा बढ़ के ये भी 700 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, 700 पॉइंट पे ट्रेड करेगा। 500 पॉइंट का इसमें हमें प्रॉफिट हो गया, यानी 700 पॉइंट का लॉस जो सेल किया है और 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो हमने बाय किया है पुट में। अभी इसमें ओवरऑल हमारा 200 पॉइंट्स का लॉस चल रहा है, ठीक है। और जो 36,200 का कॉल जो हमने 567 पे सेल किया था, वो घट के कितना आ गया, 300। तो 250 पॉइंट का इसमें हमें प्रॉफिट बनेगा। अभी लॉस में हम 200 पॉइंट थे, तो हमारा 50 पॉइंट्स हम इसमें प्रॉफिट में आ गए। लेकिन जो हमने 37,100 का कॉल भी बाय किया है 232 पे, ये घट के कितना आ जाएगा, 150 पे, 125-130 पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 60 पॉइंट में के लॉस में ही रहेंगे। मार्केट चाहे यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गिरे या 1000 पॉइंट ऊपर गिरे, हम केवल 50-60 पॉइंट के लॉस में ही रहेंगे। हेजिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें यहीं पे मिलता है। हेजिंग का जो बेनिफिट है वो हमें यहीं पे मिलता है कि हम एक बहुत तगड़े लॉस से बच जाते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में मार्केट एकदम से सडनली गिर जाए या एकदम से सडनली बढ़ जाए 1000-2000 पॉइंट, तो इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस केवल 50-60 पॉइंट ही होगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा अगर मार्केट ज़्यादा गिरने लगे, 2000 पॉइंट गिरने लगे, तो क्या होगा, तो जो हमने 35,300 का पुट बाय किया है, एक समय ऐसा आएगा इसका डेल्टा बढ़ के 1 हो जाएगा, 1। और 36,200 का पुट जो हमने सेल किया है, इसका भी डेल्टा 1 हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उतना लॉस हो रहा होगा, क्योंकि डेल्टा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमने बनाई है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है हमारा, दिख रहा है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, हमारा ज़्यादा 50-60 पॉइंट का ही लॉस होना है, ज़्यादा लॉस हमें नहीं होगा। अभी समय हो रहा है 11:39 सुबह का, और देखिए हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे -18 + 31 ही चल रहा है। हम वेट करेंगे इसे 2-3 बजे तक तो नहीं कर सकते वेट,
हम इसे 1-1:30 बजे तक वेट करेंगे। अगर इसमें 500 ज़्यादा का लॉस मुझे दिखा तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, मैं इस पोजीशन को होल्ड नहीं करूंगा। आप पूरी वीडियो देख के जाना। मैं इस वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ, 2x कर देता हूँ। आगे अब आप इस वीडियो को पूरा देखना कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना हमारा लॉस हुआ। अभी सुबह का 11:40 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अभी समय देखिए 1:17 लॉस हो रहा है 321 रुपये। 300 रुपये हमारा लॉस क्रॉस कर चुका है। अभी 35,300 के पुट में 1,300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है जो हमने, और 36,200 के कॉल में 1,718 रुपये का प्रॉफिट है। 36,200 के पुट में 2,000 2,500 का, और 3700 के कॉल में हमें 1,000 रुपये का लॉस दिख रहा है। ओवरऑल लॉस हमारा 400 रुपये चल रहा है, 300 रुपये। देखते हैं अभी हमारा इसमें कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा। मार्केट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे गिरने लगी है, तभी 35,300 पुट का प्राइस 208 से बढ़ के 262 रुपये पे पहुंच चुका है। इसमें हमें 1,300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और 36,200 का कॉल जो 567 रुपये पे सेल किया था ये भी गिर के 495 पे आ चुका है। इसमें हमें 17-18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम ओवरऑल एक अलग नज़रिए से देखें तो 35,300 का पुट अगर हमने बाय किया होता और 36,200 के कॉल को सिर्फ सेल किया होता तो इसमें अभी हमारा करीब 3,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन ये बहुत ही रिस्की रहता। इसमें ये रहता कि मार्केट अगर बियरिश होगा तभी हमें प्रॉफिट होता, अगर बुलिश हो जाता तो हमें लॉस हो जाता, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश में ऊपर जाता तो पुट भी हमें लॉस देता और कॉल भी हमें लॉस देता। बियरिश में ये रहता कि मार्केट गिरता तो पुट हमें प्रॉफिट देता, कॉल भी हमें प्रॉफिट देता, लेकिन हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है। हम जो भी ट्रेड करेंगे एक प्रॉपर तरीके से ही करेंगे, हेजिंग स्ट्रेटजी अपना के ही करेंगे, और हमारा एक रूल रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हमें 500-600 का ही बुक करना है, ताकि जब कल को या नेक्स्ट डे को हम ट्रेड करें तो वो लॉस हम आसानी से रिकवर कर लें। अगर हम ज़्यादा लॉस लेके बैठ जाएंगे, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं ज़्यादा लॉस लेके बैठ जाएंगे 10-20 हज़ार रुपये का, तो मार्केट से बहुत ही जल्दी बाहर हो जाएंगे। ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ अगर कैपिटल नहीं रहेगी तो आप
इस मार्केट में नहीं टिके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकने के लिए सबसे मेन बात है पैसा होना। अगर पैसा है तो मार्केट में आप हैं, अगर पैसा आपकी जेब में नहीं रहा तो आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे इस खेल से। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए लॉस हमारा 350 रुपये चल रहा है। मैं ज़्यादा ज़्यादा 500 रुपये का ही लॉस बुक करना चाहूँगा, इससे ज़्यादा का लॉस मैं बुक नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कितना हमारा लॉस। अभी देखिए 400 रुपये हमारा लॉस क्रॉस कर चुका है। अगर इसमें मुझे ज़्यादा लॉस दिखता है तो मैं तुरंत सारी पोजीशन एग्जिट ऑल कर दूँगा। समय हमारा 1:20 हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए लॉस हमारा 400 450 रुपये से घट के अभी 60 रुपये पे आ चुका है। 150 35-300 के पुट में अभी देखिए 500-600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, जो भी 1000-1200 दिख रहा था। 36-200 की कॉल में हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और 36-200 के पुट में हमें 1500-1600 रुपये का लॉस दिख रहा है, जबकि 37,100 के कॉल में हमें 800 रुपये समथिंग लॉस है। देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल लॉस हमारा 241-250 रुपये चल रहा है। लॉस देखिए फिर से हमारा 350 रुपये समथिंग दिखने लगा है। हमारे पुट का प्राइस 208 से बढ़ के 255 रुपये पे पहुंच गया है, और कॉल का प्राइस 567 से घट के 488 पे आ गया है। जो 36,200 का पुट हमने 536 पे बाय किया था, ये 100 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है, 640 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और जो 3700 का कॉल हमने बाय किया था 232 पे, इसका प्राइस घट के 190 रुपये पे आ चुका है। ओवरऑल हमारा 400 रुपये लॉस दिख रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से बियरिश होगा, बैंक निफ्टी यहाँ से गिरने वाली है। इसमें ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आने वाला है, बैंक निफ्टी गिरेगी। इससे पहले ज़्यादा लॉस हो, अगर मुझे 500 का जैसे दिखेगा मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अब मैं एग्जिट करने का प्लान बना रहा हूँ। देखिए 472 रुपये पे लॉस पहुँच गया है। 500 रुपये के लॉस को क्रॉस कर दिया है इसने। देखिए 550। अब इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊँगा। अभी 350 पे आ गया है लॉस। ओवरऑल 300, 400, 550 रुपये लॉस यहाँ पे दिखने लगा है। अब पोजीशन एग्जिट करने का प्लान बना रहा हूँ दोस्तों मैं। देखिए यहाँ पे लॉस हमारा 550 रुपये क्रॉस कर गया है। पोजीशन में एग्जिट करने लगा हूँ। मैं सबसे पहले जो मैंने सेल की हैं 36,200 का पुट और 36,200 की कॉल, इनको मैं एग्जिट करूँगा। इन दोनों को एग्जिट करता हूँ, फिर उसके बाद में बाइंग पोजीशन को एग्जिट करूँगा। अभी देखिए लॉस हमारा 550 रुपये क्रॉस कर गया है। देखिए लॉस हमारा अब 600 रुपये दिखने लगा है। इससे पहले ज़्यादा लॉस बढ़े हुए सब पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है, सेलिंग पोजीशन को। इन दोनों को मैंने एग्जिट कर दिया है। अभी लॉस हमारा देखिए 550 रुपये 600 रुपये दिख रहा है। अब जो बाइंग वाले हैं इन दोनों को मैं एग्जिट करता हूँ। इन दोनों को मैं एग्जिट कर रहा हूँ। 35,300 का पुट और 3700 का कॉल बाइंग वाले। देखिए दोस्तों मैंने बाइंग वाला एग्जिट कर दिया है। कॉल और पुट को भी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ये पुट मैंने बाद में इसलिए रोका क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा शायद इसमें कम लॉस हो जाए, रिकवर हो जाए कुछ। देखिए 343 रुपये का लॉस मैंने बुक कर लिया है। पोजीशन एग्जिट करते करते इसमें 343 रुपये का लॉस दिख रहा है। अभी देखिए जो मैंने 35,300 का पुट एग्जिट किया, इसका प्राइस अभी बढ़ गया है 307 रुपये पे। देखते हैं कि एंड ऑफ द डे इसमें कितना इसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।